एनडीए के जिन 5 नेताओं पर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के आरोप लगाए थे, उनमें से 2 यानी कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के संदर्भ में सोमवार को फिर उन्होंने कुछ नए खुलासे किए। अपनी आय का लेखा जोखा देते हुए पीके ने चेतावनी दी कि अगर सम्राट और अशोक जनता के सामने आकर सच्चाई नहीं बताते और मंत्रिमंडल से बाहर नहीं होते तो जसपा न्यायालय का रुख करेगी। अशोक चौधरी पर उन्होंने निविदाओं के साथ ठेकेदारों को भुगतान करने तक में कमीशन लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभी तो इनसे 200 करोड़ का हिसाब मांगा जा रहा है, 500 करोड़ की काली कमाई इनकी अलग से है। अगर हीला हवाली किए तो उसमें भी पोल खोली जाएगी। इसके साथ ही पीके ने यह भी कहा कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी की सगाई में 2 वर्ष के भीतर मानव विभव विकास न्यास के खाते से 100 करोड़ के भूखंड खरीदे गए। न्यास से जुड़े लोगों को बताना चाहिए कि वह राशि कहां से आई। इससे पहले के वर्षों में इस न्यास ने 10 करोड़ की भी अचल संपत्ति खरीद नहीं की थी। अपनी आय और जसपा की फंडिंग पर उठ रहे प्रश्नों पर पीके ने बताया कि सलाहकार के तौर पर वे पिछले 3 वर्ष में 241 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपए जीएसटी और 20 करोड़ आयकर भर चुके हैं। बचे हुए 98 करोड़ 75 लाख रुपए उन्होंने जसपा को दान कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जन स्वराज पार्टी में अपने खून पसीने की कमाई वे लगा रहे हैं। अगले 10 वर्ष तक अपना शरीर बेचकर भी धन लगाना हुआ तो वे लगाते रहेंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति नहीं चलने देंगे। उन्होंने बताया कि नवयुवा कंस्ट्रक्शन से 11 करोड़ रुपए 2 घंटे की सलाह के लिए ले चुके हैं। ये बिहार के लड़के को सरस्वती का वरदान है। इस दौरान जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रदेश महासचिव किशोर कुमार, सुधीर शर्मा आदि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। पीके ने आगे कहा कि अशोक 1 सप्ताह के भीतर मानहानि का नोटिस वापस लें और जनता के सामने स्वीकार करें कि 200 करोड़ की अवैध संपत्ति बेटी की सगाई के बाद उन्होंने बनाई है, अन्यथा उनके 500 करोड़ की दूसरी काली कमाइयों का कच्चा चिट्ठा वे खोलने लग जाएंगे। अशोक ने 8 माह में 20,000 करोड़ से अधिक की विभागीय निविदा में 5% कमीशन लिया। भुगतान के लिए ठेकेदारों से आधा % कमीशन अलग से लिया। वही धन इंजीनियरों के यहाँ से मिला, यह इंजीनियरों के यहाँ जलाया गया। अशोक अपनी कारगुजारियों के लिए जनता से क्षमा याचना करें, अन्यथा अगली प्रेस वार्ता में उन लोगों को भी बिठाएंगे जिन्होंने कमीशन दिया है। प्रशांत ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त हैं। 1995 में तारापुर में कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या हुई थी। स्कूल का सर्टिफिकेट लगाकर स्वयं को नाबालिग बताए और जेल से बाहर आ गए। तब उन्होंने स्वयं को 15 वर्ष का बताया था, जबकि 2020 में शपथ पत्र के अनुसार वे 26 वर्ष के थे। इन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पीके ने मांग की है कि नीतीश कुमार इन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, नहीं तो 2-3 दिन के भीतर राज्यपाल से मिलकर इनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा जाएगा। या तो सम्राट को गिरफ्तार किया जाए या हत्या के सभी अभियुक्तों को जेल से बाहर निकाला जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट सामने आकर अपने अपराध स्वीकार करें कि क्या शिल्पी गौतम दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई ने उन्हें संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद किया था या नहीं। लालू प्रसाद ने अपनी सत्ता की हनक में उस समय मामले को दबा दिया था। उस प्रकरण में लालू के साले साधु यादव मुख्य अभियुक्त थे। दोस्तों, प्रशांत किशोर के इन सनसनीखेज खुलासों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।